नमस्कार, सिटी तल का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। हरियाणा सरकार में श्रम विभाग फिलहाल मंत्री अनिल विज के अंडर आता है, लेकिन विज के इसी विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा एडवोकेट सुभाष चंद्र पाटिल ने किया है। बता दें कि यह मामला हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण के लिए बने हरियाणा बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यानी कि HBACWBB के फंड से फर्जी कार्ड बनाकर गबन करने का है राशि का, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है एडवोकेट सुभाष चंद्र की ओर से। उन्होंने कहा है कि इस मामले को उजागर करते हुए लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, इसके बाद FIR दर्ज करवाई गई। एडवोकेट के मुख्य आरोपों की बात करें तो सुभाष चंद्र पाटिल ने आरोप लगाया कि 20,000 से अधिक श्रमिकों के फर्जी कार्ड बनाए गए, जिनमें सर्वे करने वाले दलालों और श्रम विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर फंड से रुपए निकालने का काम किया है। उनका यह आरोप है फर्जी कार्डों का इस्तेमाल विभिन्न वेलफेयर योजनाओं से लाभ लेने के लिए किया गया, जिसमें प्रमुख योजना में मातृत्व व पितृत्व लाभ, कन्यादान योजना, शिक्षा सहायता, महिला श्रमिक सम्मान योजना और सिलाई मशीन योजना शामिल है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से बनाए गए, जिसमें 2 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी ली गई। शिकायतकर्ता के अनुसार जितनी बड़ी राशि बोर्ड से निकाली जाती थी, उतना अधिक कमीशन दलालों को मिलता था। 30 से 50% तक कमीशन उनका कहना है लिया जाता था। यह गबन इतना बड़ा था कि कुल मिलाकर इस घोटाले में 10 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर मामले पर जांच और कार्रवाई की तो फरवरी 2020 में एडवोकेट सुभाष चंद्र पाटिल ने इस मामले की शिकायत CM विंडो पर की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने 1 महीने की जांच में 15 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, जिसमें नरेंद्र कुमार सिंघल तत्कालीन सहायक कल्याण अधिकारी और हरेंद्र मान तत्कालीन सहायक निदेशक शामिल थे। इस पर सरकार ने SIT यानी कि विशेष जांच दल गठित करने की सिफारिश भी की। हालांकि SIT ने मात्र 3 महीने में रिपोर्ट पेश की और इसमें 3600 फर्जी मामले सामने आए। इसके बावजूद उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और राज्य लेबर कमिश्नर ने मोहलत मांगी। इसके बाद अंततः केस दर्ज किया गया, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि गबन की राशि और उसमें शामिल अधिकारियों पर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो जांच कमेटी की रिपोर्ट पड़ी पेंडिंग थी वहाँ पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर जांच कमेटी ने एक सिफारिश और की थी कि इस पर SIT बनाई जाए लेवल की और 1 साल की जाँच की जाए। SIT बनाई दी गई। SIT ने भी सिर्फ 3 महीने की जाँच की, उसमें भी सारा फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा उजागर हुआ। तो इन्होंने फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं करी किसी के खिलाफ की, खाली शोकाज नोटिस दिए गए। शोकाज नोटिस आज भी पेंडिंग है। इसमें बेनिफिट मिलता है श्रमिक को। ये जो भवन निर्माण कार्य करते हैं मिस्त्री वाले मजदूर हो, उसका बनाया जाता है। उसमें 90 दिन की हाजिरी लगती है, ऑनलाइन लगती है। कहाँ काम करे वो वेरीफाई करे, सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, इंस्पेक्टर वगैरह करते हैं। जब ये बनता है उसके 1 साल के बाद इसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा चलता है। इसको मैं कार्रवाई करवाने गया था, एक था रिश्तेदार, उसको करवाने का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो पास से नहीं कराया। उसके बाद मैंने पता लग गया, मैंने एप्लीकेशन दी थी 2020 में, मैंने बयान दिए इसकी जांच कमेटी बनाई जाए, न कि सिंगल अधिकारी को जांच करे। उस पर जांच कमेटी बना दी गई 2020 में। जांच कमेटी ने केवल 100 आदमी लिए, जिसमें 70 फर्जी पाए गए। जांच कमेटी ने सिफारिश कर दिया अपनी अगर इन अधिकारियों के खिलाफ कानून कार्रवाई करी जा और ये जो फर्जी लिए हैं, दिवाए हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जा और दूसरे के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा। सिफारिश करी ना उनकी करी। अब क्या हुआ, इन अधिकारी ने सिर्फ 2 आदमी का नाम लिखे बाई नेम, बाकी 20 आदमी छोड़ दिए गए, उनको लिखा नहीं है। तो अब क्या चाहते हो? क्या मैं चाहता हूँ ये खिलाफ कानून कार्रवाई और अरेस्ट किए जाएँ और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए अधिकारियों को। ये बहुत दिन से कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट के भी बनाने फर्जीवाड़ा नहीं किया, उसके बारे में नहीं बता सकता। जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं ना, वो किसी भी जो उसको बेनिफिट मिला उसको ये नहीं पता मैंने कहाँ काम किया। खाली दलाल बना हुआ है और स्लिप अधिकारी से मिलकर पास करवा ले हैं, अपने आप पैसे ले हमारे अधिकारी को देवा। क्यों इनके मोबाइल नंबर भी हैं, मोबाइल नंबर भी जो ट्रेस हो जाए ना, किसी अधिकारी के पास किसी दलाल के नंबर हैं, वो सारा उजागर भी हो जाएगा। यह मामला हरियाणा सरकार और श्रम विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर सरकारी फंड का गबन किया गया। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका ने इस घोटाले को जन्म दिया, जिसके कारण वास्तविक श्रमिकों को मिलने वाली सहायता भी प्रभावित
हुई है। वहीं इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि ऐसे फर्जीवाड़ों को रोका जा सके। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इस फर्जीवाड़े का खुलासा तो सिर्फ हरियाणा के एक जिले पानीपत से अभी हुआ है, जहां ही करोड़ों रुपए की राशि गबन की जा चुकी है। लेकिन अब इस फर्जीवाड़े की जांच जो श्रम विभाग में हुआ है वो और आगे बढ़ाई जाए हरियाणा लेवल पर, और सरकार इसकी गहनता से जांच अगर करे तो यह फर्जीवाड़ा और बड़ा निकलकर सामने आ सकता है और श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अब आप इस मामले पर और क्या कुछ बोलेंगे, हमें कमेंट्स के जरिए और बताएं, और हम भी ऐसी खबरें आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।